वो एग्जाम नहीं करवा सकती कंडक्ट। मेरे भाई, अभी नियुक्ति पत्र दिया नहीं गया, आप मेरे वक्तव्य को निकालिए। मैंने ये कहा कि अगर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार साल भर में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दे तो मैं उनके समर्थन में इस पूरे अभियान को वापस ले लूंगा और इतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर घूमूंगा। साल भर उस बात को हो गए। आप मुझे ये बता दीजिए पत्रकार होने के नाते कि बिहार में 10 लाख के मुकाबले कितने लोगों को नौकरी मिल गई। विज्ञप्ति जारी होना, नौकरी के लिए परीक्षा होना, नौकरी मिलना नहीं है। हम आपको हजारों ऐसे लड़कों से मिला सकते हैं, बच्चों से जो पिछले 4 साल 5 साल से एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देकर घूम रहे हैं, या तो प्रश्न पत्र लीक हो गया या कोई कोर्ट में चला गया, उनको नियुक्ति नहीं हुई। तो जब नियुक्ति हो जाए तब बात कीजिएगा। दूसरी एक और बात समझ लीजिए, तो ये बीपीएससी में अभी नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं, मेरा आपको आग्रह होगा कि उसके बाद जब नियुक्ति पत्र जारी हो जाए हमसे मिल लीजिएगा, तो आपको ये बताएंगे कि उसमें बिहार के कितने बच्चों को नौकरी मिली है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए ओपन व्यवस्था। तो इसमें बिहार के कितने बच्चों को नौकरी मिली उसको पहले आने दीजिए। इतना मत आतुर होइए कि नौकरी मिल गई और भाई 10 लाख का है तो उसके बदले 2 लाख का ऊपर है कि नियुक्ति पत्र देंगे। अभी दिया नहीं है ना, आज दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने बच्चों को उसमें जॉब मिल गया। सर भूमि सुधार के संबंध में आपने उन कमियों को सुधार कैसे किया जाएगा, उनमें सुधार कैसे लाए जाएंगे, और ये सुधार क्या प्रशांत कुमार ही ला पाएंगे या फिर कोई भी? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये जो पूरा अभियान है वो इसी बात को समझकर आगे इसके सुधार के लिए है कि हमारी अपनी समझ ये है कि बिहार में इन सारी समस्याओं के जड़ में समस्या ये है कि लोग अपनी परेशानियों और समस्याओं के बावजूद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करते। वोट बिहार में जाति पर करेंगे, धर्म पर करेंगे, 5 किलो अनाज के लिए करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए करेंगे, पुलवामा के लिए करेंगे, या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को करेंगे। यहाँ पर लोग बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, सड़क के लिए, फैक्ट्री के लिए वोट करते ही नहीं। अगर आप इस अभियान को नजदीक से देखिएगा तो हर गांव में 4000 से ज्यादा गांव में मैं ये सवाल पूछता हूँ लोगों से, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखवा कर हाथ उठवाता हूँ कि बताइए कि आपने जीवन में कभी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट किया है कि नहीं। और आज तक बिहार में हमको कोई आदमी अभी तक नहीं मिला, पत्रकार हो कि प्रबुद्ध हो कि शिक्षक हो कि अनपढ़ है कि मजदूर है, जिसने ये कहा हो कि हमने भैया पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो इस अभियान का लक्ष्य ये है, 3 जो लक्ष्य है। पहला कि यहाँ पर की जो ग्रास रूट की समस्याएं हैं उसको गंभीरता से जमीन पर उतर कर समझा जाए, और हर पंचायत के लिए, इसको आप याद रखिए, मैं पदयात्रा सिर्फ रोड के लिए नहीं घूम रहा हूँ। अगर 1 महीने में सीतामढ़ी में हूँ तो यहाँ के हर पंचायत के लिए 10 साल की विकास का योजना बना रहा हूँ, ताकि जब ये पदयात्रा पूरी हो तो बिहार के 8500 पंचायतों के आगे 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जारी किया जाए। दूसरा, अगर योजना होने से तो बात सुधार होगा नहीं, लोगों को, सही लोगों को चुनकर आना है। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपने दलों को, जात को, धर्म को, नेताओं को बहुत वोट दे दिया, एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तीसरा ये प्रयास है कि अगर आपके पास योजना हो, समाज में समझ भी हो, तो भी विकल्प तो होना ही चाहिए। तो हर प्रखंड पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो इस परिकल्पना से जुड़कर बिहार में एक नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब पदयात्रा पूरी होती है तो हर जिले में, आपके सीतामढ़ी जिले में भी करीब 60,000 लोग इससे जुड़ेंगे। उन 60,000 लोगों की मदद से यहाँ पर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव स्तर पर पूरा संगठन बनाकर ही मैं बाहर निकलूंगा। और वो उन पर है कि हम यहाँ पर नया विकल्प कैसे बनाएं। आपका जो सवाल था, इसको बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं। 1 प्रशांत किशोर आए कि 20 प्रशांत किशोर आए, इसको अगर सुधरना है तो तभी सुधरेगा जब बिहार की जनता अपने
आदतों में, अपने वोटिंग में सुधार करे, तभी सुधार होगा। हमारी भूमिका एक सूत्रधार की है, टीचर की है, कुम्हार की है, जो गांव गांव जाएं और लोगों को ये समझाएं, बताएं कि कैसे वो अपने और अपने बच्चों का जीवन बिहार में सुधार सकते हैं। सर, लैंड रिफॉर्म और एक्विजिशन पर आपने कहा है, भूमि सुधार और अधिग्रहण की समस्या पर आपने बताया है, इस पर कुछ बताएगा सर? भूमि सुधार की समस्या बिहार देश के कुछ गिने चुने ऐसे राज्यों में है जहां 75 साल में, पिछले 75 साल में न भूमि की मापन की व्यवस्था की गई, न भूमि के डिस्प्यूट को, ओनरशिप को क्लियर किया गया। नतीजा ये है कि करीब करीब 50% जमीन डिस्प्यूटेड लैंड है। यहाँ हम लोग कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जमीन का मालिकाना हक क्लियर नहीं होने की वजह से आप देख रहे हैं, कभी सरकार ने जो डिजिटाइजेशन शुरू किया तो आपकी जमीन दूसरे के नाम पर, दूसरे की जमीन आपके नाम पर हो गई। पिछले 25-30 सालों से जमीन का मालिकाना आपके दादाजी थे, आपके पुरखे थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के नाम पर अभी तक रसीद कट रहा है, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ, मालिकाना हक नहीं है। तो आपके पास जमीन है लेकिन आप उस जमीन को गिरवी रख के लोन लेकर व्यापार नहीं कर सकते। आपको कल जरूरत पड़ जाए तो आप उस जमीन को बेचकर अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। जो जमीन है उसका मालिकाना हक ही नहीं मालूम है तो पता उस लैंड का उपयोग क्या होगा। जिसके हाथ में है वो अपना धान चावल गेहूं किसी तरह कर रहा है, चला रहा है। तो जब तक यहाँ पहले सिरे से जो काम अंग्रेजों ने किया उस काम को यहाँ दोबारा जमीन को सिरे से फिर से नापा जाए, उसके ओनरशिप को स्टैब्लिश किया जाए और लोगों को एक पारदर्शी व्यवस्था दिया जाए ताकि ये पता चल सके कि किस जमीन का मालिक कौन है, ताकि हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने जमीन का सबसे बेहतर उपयोग कर सके। चाहे वो जमीन का को गिरवी रख के उस पर लोन कर्जा लेके व्यापार करे या उस पर उन्नत कृषि करे या उस पर मार्केट बनाए या जो भी काम को करना चाहे। अभी यहाँ पर जितनी जमीन है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि उसके मालिक जो भी हैं पेपर पर वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जमीन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। 2023 में आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे क्या? जी 2023 में आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे? 23 में तो कौन सा चुनाव? आने वाले सब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जन सुधार की क्या रहेगी भागीदारी? जन सुराज तो कोई दल है नहीं। जो बात मैंने पदयात्रा की शुरुआत में कही है, ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें और हमको भगवान ने जो शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जन सुराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक एमएलसी का उपचुनाव हुआ। तो उन 5 जिलों के जो जन सुराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जन सुराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जन सुराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए भी। तो लोकसभा को लेकर चुनाव जन सुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, इस पर 2 टिप्पणी मैं कर सकता हूँ। पहला, जन सुराज जब दल नहीं है तो जन सुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जन सुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जन सुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। आप मुख्यमंत्री जी के कड़ी रहे हैं, प्रशांत जी आप मुख्यमंत्री जी के कड़ी ही रहे हैं। जेडीयू में ये खबर आ गई है कि लोग कुछ लोग टूट बनाएंगे, अगर टूट है कुछ कहता है राजेश मिश्र कुछ कहेगा टूट है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जदयू जो पार्टी है करीब करीब उसका अंतिम दौर चल रहा है। हम उनके करीब रहे इसलिए नहीं बता रहे, जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है
नीतीश कुमार जी के लंबे राजनीतिक कार्य का ये अंतिम दौर है। मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव तक उनका दल इसी स्वरूप में बना रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू को करारी हार मिलेगी। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा। जदयू को करारी हार मिलेगी, उसके बाद उस दल का विघटन होना निश्चित है। कोई भी जदयू को इस स्वरूप में लंबे समय तक बचा नहीं सकता है। अब जो भी उस दल में शामिल हैं, लोग ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, कोई भाजपा भाग रहा है, कोई जनसुराज आ रहा है, कोई दूसरे दल में जा रहा है। जो भी जिनको भी राजनीति करनी है वो जदयू को समझ रहा है कि जदयू का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जब डूबता हुआ जहाज रहेगा तो हर आदमी उसमें गुट बनाएगा, सोचेगा भाई हमारे लिए कुछ इसमें जो मिल जाए। तो ये उसी फेनोमेना को दिखाता है। कौन गुट बनाया है नहीं बनाया है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जदयू का विघटन आने वाले कुछ महीनों में, लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के अंदर वो निश्चित है। और मैंने ये भी कहा है, मैं रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार बंधु जो हमें फॉलो करते हैं उनको मालूम है, मैंने जीवन में एक बार बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आए, उनको 77 सीट आए। मैंने बिहार के संदर्भ में कहा है कि जदयू को एज ए दल लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगने को तैयार, आ ही नहीं सकता। सर पप्पू यादव कह रहे हैं, सर जी मीडिया से त्रिपुरारी बोल रहे हैं, पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार का जो आचरण है वो महात्मा गांधी का जो है बिल्कुल ये है, कॉपी है। इसने कहा किस पर क्या आचरण है, इस पर हम टिप्पणी क्या करें। पप्पू यादव जी अगर कौन गांधीवादी है इसका सर्टिफिकेट अगर पप्पू यादव जी देश में देने लगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और जहां तक नीतीश जी की बात है, तो गांधी जी की बात तो वो करते ही रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम पर जो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं, वो तो उसमें कहीं कोई तालमेल है नहीं। कौन से प्रशांत किशोर वो सबसे पहले भाजपा के लिए काम कर रहे थे, वो जिन्होंने बंगाल में काम किया, वो जिन्होंने बिहार में काम किया, वो जो अब जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 10 साल काम करते थे, जो आपको शायद जानकारी नहीं है। 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, फिर उस काम को छोड़े और जिस काम को हम करते थे जो आप जानते हैं, उस काम को हमने 2011 से 2021 तक किया। और आप 2-4 राज्य का नाम में रखे हैं, वैसे 10 राज्यों में हमने काम किया है और हमको भगवान की कृपा से थोड़ी सफलता भी मिली। लेकिन 2021 में 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक तौर पर देश में सभी मीडिया हाउस के सामने ये घोषणा की है कि मैं अब जीवन में वो काम छोड़ रहा हूँ, अपने लिए जीवन में कुछ नया करूंगा। 1 बरस छोड़ने के बाद, सोचने समझने के बाद हमने तय किया है कि बिहार में, क्योंकि मेरा जन्म यही हुआ, मैं इसी मिट्टी में जन्मा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है तो मुझे अपने राज्य की दशा को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए पिछले साल से हम आकर ये काम कर रहे हैं। 1.5 बरस से किसी ने जितनी मेहनत न की हो उतनी मेहनत कर रहे हैं। सफलता मिलना नहीं मिलना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मैं ईमानदारी से इस प्रयास को करूं और मेरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से प्रयास ये होगा तो निश्चित तौर पर बिहार में लोगों को ये बात समझ में आएगी। कौन नहीं चाहता है कि उसका विकास हो, कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जरूरत इस बात की है कि समाज में ईमानदारी से प्रयास किया जाए, लोगों को जगाया जाए, समझाया जाए। मेरा विश्वास है कि जनसुराज के बैनर के तहत ये काम किया जाए। सीतामढ़ी कैसा लगा? देखिए, कैसा लगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। एक तो व्यक्तिगत बात है कि आप सीतामढ़ी आए, आपको अच्छा लगा खराब लगा, लेकिन विकास के नजरिए से, लोगों के नजरिए से मैंने आपको पहले बताया कि सीतामढ़ी अभी तक के जितने जिलों में मैं घूम कर आया हूँ उसमें शायद सबसे गरीब और पिछड़े जिलों में इसको मैं रखूंगा। लोगों की जो परेशानी बदहाली है,
वो किसी दूसरे जिलों के मुकाबले कहीं ज्यादा ही है, कम नहीं है। उस नजरिए से सीतामढ़ी में जो पदयात्रा है और लोगों की जो परिस्थिति है वो दुखद लगी। नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ फिर जा सकते हैं? और नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को देखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाए। इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने 2 बार कहा, 2-3 बार कहा कि अगर आप इनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेप कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि भ्रष्टाचार नहीं। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया? नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है। ये खिड़की दिखाकर दरवाजे बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। और हरिवंश जी के रोशनदान है। आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उप सभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसे क्यों? भाई बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सके, भाग सके। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए खुले भारत, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहे, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा इस बात को जानता है। पटना में जो दीघा पुल जो बना है सर, ये सर्वे पर पहली बात तो ये जनगणना नहीं है, और आप लोग रोज ये गलती करते हैं। ये जनगणना नहीं है, सर्वे है। जब सर्वे हो रहा था, होने की बात हो रही थी, तब से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि किसी प्रकार के सर्वे से जिससे समाज की संख्या, उनकी स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नियत ठीक हो, नीतीश कुमार जी की नियत ये नहीं है कि वो पिछड़ों को, वंचितों को कुछ दे दे। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई लालू जी, नीतीश जी 32 वर्ष से सत्ता में है बिहार में। अगर ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है तो 32 वर्ष से आपने ये सर्वे क्यों नहीं करा? ये आज आपको अकल क्यों आई? केंद्र सरकार से आपको पूछने की पहले भी जरूरत नहीं थी, आप पहले भी करा सकते थे। ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि राजनीति के चौतर पर ये अंतिम पासा नीतीश कुमार ने देखा कि समाज को बात कर किसी तरह एक बार और बेहतरमी पार लग जाए। नतीजा उल्टा हो गया। जिसकी संख्या बढ़ाकर आई वो अपनी भागीदारी मांग रहा है, और जिसकी संख्या आपने घटाई है वो नाराज हो रहा, दोनों से मार कर रहे हैं। आप जरा बताइए, आप कह रहे हैं कि जिसकी संख्या जितनी है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तो भागीदारी मार कर बैठा कौन? पूरे बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का 2 ही आदमी के हाथ में है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर किसी की भागीदारी मारी गई है तो यही दोनों लोग भागीदारी मारे। जरा नीतीश कुमार और लालू जी की पार्टी ये बता दे कि कितने अपने पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, कितने मुसलमान भाइयों को उन्होंने, दलितों को टिकट दिया है, कितने उनके विधायक पिछड़ा और दलित और मुसलमान समाज के हैं, और सबसे बढ़ के उनके मंत्रिमंडल में इन समाज के कितने लोग मंत्री हैं और किन विभाग के वो मंत्री हैं। तेजस्वी जी 3 विभाग के मंत्री हैं। उन विभागों का बजट जरा देख लीजिए। अगर पिछड़ा और दलित समाज का अगर कोई मंत्री है तो उसका डिपार्टमेंट जरा देख लीजिए।
तो मैं तो जातीय सर्वे के माध्यम से, इसके हवाले से, आपके माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूँ कि पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको दिया जाना चाहिए। तुरंत उनको भागीदारी दीजिए। ये 32 साल से हकमारी करने का काम सिर्फ 2 लोगों ने किया है, वो है लालू यादव और नीतीश कुमार। अब इन्होंने मारा है और यही लोग हल्ला मचा रहे हैं। चोर बचाए चोर वाली बात है। 32 साल से आप लूट कर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि वंचित को, दलितों को, अति पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए। अरे भाई, तो आपको किसने रोका है? तुरंत दीजिए अधिकार, तुरंत एक मुख्यमंत्री बनाइए उन समाज से। अच्छे जो विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, जिनका समाज में प्रभाव हो सकता है, उन विभागों में उन समाज के लोगों को मंत्री बनाइए। अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें देखिएगा कि कितना अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान को टिकट देते हैं ये लोग। सर, हमने तमाम समस्याओं का जिक्र किया है, लेकिन आपने तमाम समस्याओं का जिक्र किया है, लेकिन बिहार की प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिल पाता है। चूंकि पंकज त्रिपाठी जी को मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार का जिक्र है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक इस प्रकार की किसी प्रतिभा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, ना ही उसके उत्थान की बात। क्यों मिलेगा आपको सम्मान? आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा भुखमरी और अशिक्षित समाज हैं, तो आपको सम्मान नहीं, आपको गाली मिलेगी जो हम लोग को मिलती है। बिहार का आदमी जब भी बिहार के बाहर जाता है तो उसको बिहारी कहने में अपमान महसूस होता है। एक पंकज त्रिपाठी, एक मनोज वाजपेयी, एक कोई आदमी IAS बन जाए, एक कोई प्रशांत किशोर, पूरा बिहार का समाज नहीं है। सच्चाई ये है कि हर एक प्रशांत किशोर, हर एक पंकज त्रिपाठी के बदले बिहार के 10 लाख बच्चे वही इन्हीं शहरों में मजदूर हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा? सर, वाटर मैनेजमेंट